Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को और इंटरेस्टिंग और इजी बना के पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था द फर्स्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। हम लोगों ने क्विक रिकैप के लिए वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन द प्रीवियस वीडियो। हम लोगों ने देखा है द 3 फेज डायग्राम एंड द 2 फेज डायग्राम। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको, आप प्लीज़ एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आईएएस और गेट क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू द प्रीवियस वीडियो। ओके, फिर हम लोगों ने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो देखा, जैसे कि हमने वाटर कंटेंट का डेफिनेशन देखा, दैट इज WW/WS × 100। हम लोगों ने वॉइड रेशियो का डेफिनेशन देखा, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड। हम और सारे चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है, लाइक ई और एन के बीच रिलेशनशिप है, n = E/1 + E, और फिर S और डिग्री ऑफ सैचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच रिलेशन देखा। ठीक है, फिर परसेंटेज एयर वॉइड और एयर कंटेंट के बीच रिलेशन देखा है। हम लोगों ने डेफिनेशंस लाइक बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सबमर्ज वेट डेंसिटी, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। ये सब प्रीवियस वीडियोस के हैं, और हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर भी डिटेल्स पढ़ा है। ठीक है, जिसके रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर गेट एंड आईएएस एग्जाम। अगर आप ये वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ गो एंड टेक नोट्स फ्रॉम द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो हम लोग इंजीनियरिंग सर्विस 2016 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। The value of porosity of a soil sample in which the total volume of soil grains is equal to the twice the volume of the voids would be। मतलब यहाँ पे पोरोसिटी का वैल्यू पूछा है और कंडीशन क्या दिया गया है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स। वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ग्रेन मतलब होता है हमारा सॉलिड्स। एक क्विक रिकैप के लिए मैं बोल दूं, these are the soil solids and this could be the water and this could be the air, 3 फेज डायग्राम में। ठीक है, तो ग्रेन्स का मतलब होता है सॉलिड्स। तो कंडीशन हमारा ये दिया गया है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है दैट इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ये कंडीशन दिया गया है और हमें पूछा गया है पोरोसिटी क्या है। ठीक है, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसके 2 तरीके हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहला तो थोड़ा लॉन्ग कट है। फर्स्ट वी नो द वॉइड रेशियो इज VV/VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है हमारे, देखो ये वाला वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, एंड दिस विल बी योर टोटल वॉल्यूम। करेक्ट, ये पिछले वीडियो में हमने देखा था। ठीक है, तो हमारा टोटल वॉल्यूम क्या होगा, VV + VS। ठीक है, तो VS हमारा गिवन है क्या, 2VV, तो VV + 2VV दैट इज टोटल 3VV। तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा, VV/2VV, 1/2, ओके, विच इज 0.5। यहाँ से पोरोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, E/1 + E। हमें रिलेशन पता है, बस E का वैल्यू डाल दो, यू विल गेट इट 0.33। लेकिन ऑप्शंस में हमारे परसेंटेज में पूछा है तो 33.33%। तो एग्जैक्टली 33.33 तो नहीं है, यहाँ पे 30% है। सो योर आंसर विल बी A। ठीक है, एक ये तरीका है कि पहले आप वॉइड रेशियो निकालो फिर आप पोरोसिटी निकालो, अदरवाइज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है N = पोरोसिटी = VV/V, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आपको टोटल वॉल्यूम तो यहाँ से निकाल दिया आपने। ठीक है, दैट इज 3VV, दैट इज VV + VS, VS = 2 VV, तो 3VV,
तो यहाँ पे बस VV/3VV डाल देना है, तो ये आपका डायरेक्ट आ गया पोरोसिटी। ठीक है, इन एग्जाम यू फॉलो दिस ओनली, क्योंकि क्विक होता है और डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ESE 2014 का क्वेश्चन है। अ सॉइल सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी विल बी। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ वॉइड रेशियो गिवन है और पोरोसिटी पूछा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में आपके सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली पेपर में हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 50 to 60% ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इजी होंगे अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर को, सब्जेक्ट को, तो यू कैन अटेंड। फिर 10 to 20% क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपको डीप इनसाइट सारे नॉलेज है, देन यू कैन अटेंड दोज 10 to 20% क्वेश्चन। और बाकी जो 10 to 20% क्वेश्चन होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, दैट नीड्स मोर प्रैक्टिस एंड मोर नॉलेज। लेकिन ऐसे पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, सो वी कैन अटेंड। जैसे कि ये देख लो 2014 का क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, बस E गिवन है और आपको N पूछा है, बस यू नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन E एंड N, दैट इज N इज इक्वल टू E/1 + E, बस डाल दो, आ गया। तो ऑप्शन योर आंसर कम्स आउट टू बी 33.3%, ऑप्शन D विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही ESE, ये भी ESE 2014 का क्वेश्चन है। देखो, 2 सॉइल सैंपल्स A and B have porosities Na and Nb 40%, 60% respectively. What is the ratio of the void ratios EA/EB? ठीक है, 2 सॉइल का पोरोसिटी दे दिया गया है इन परसेंटेज, और उसी सॉइल सैंपल्स के वॉइड रेशियो पूछा गया है इन रेशियोज। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शंस। Na इज इक्वल टू 0.4, Nb इज इक्वल टू 0.6। अब हमें पता है E और N के बीच रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू N/1 - N। ठीक है, सो EA क्या होगा फॉर सैंपल A, Na/1 - Na। EB क्या हो जाएगा, Nb/1 - Nb। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, टू कैलकुलेट EA/EB, तो निकाल दो EA/EB इज इक्वल टू, ये डाल दो ऊपर, ये डाल दो नीचे। ओके, सो ये उसके बाद तो बस फ्रैक्शन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये Na की जगह पे 0.4, Nb की जगह पे 0.6, बस वैल्यू पुट कर दो, देन सॉल्व इट। ठीक है, ये 16/36 विच कम्स आउट टू बी 4/9। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल था, बस ये परसेंटेज में गिवन है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बस आपको ये रिलेशन आना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। पुट इट, सारे वैल्यूज गिवन है और आपके आंसर आ गया 4:9। सो EA/EB इज इक्वल टू 4:9। सो दिस ऑप्शन C विल बी द आंसर। बहुत इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ESE 1999 का क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया था मैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम लोग एक छोटा छोटा टॉपिक कवर करेंगे और उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स 1 by 1 क्लियर हो जाए। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में चलते हैं। गामा सबमर्ज इज इक्वल टू क्या था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसमें क्या था, हम लोग का आर्चिमिडीज प्रिंसिपल था, जिससे कि एक अपलिफ्ट प्रेशर आता है सॉइल मास पे। ठीक है, जिससे कि हमारा जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल होता है वो घट जाता है। ठीक है, माइनस, देखो माइनस है मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट जितना होगा सॉइल का उससे कम वैल्यू आएगा सबमर्ज्ड का। ठीक है, और इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सी थी, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल थी। ठीक है, सो द आंसर विल बी हियर आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। एकदम थ्योरी क्वेश्चन था, बेसिक था पूरा, लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देख लो
एक और क्वेश्चन है, ये ESC 2013 का क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल चीज है, बेसिक है पूरा। 3 फेज डायग्राम का हम लोग का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब पूरे सॉइल मास में एयर का वॉल्यूम क्या है, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ओके, एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। और इसमें पानी कितना है, 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज, वॉइड रेशियो पूछा है, ठीक है। तो दिस इज VS, दिस इज VW, दिस इज VA एंड दिस इज द टोटल V। ओके, सो वी नो व्हाट वी नो, वॉइड रेशियो E इज इक्वल टू VV बाई VS। ठीक है, तो बस VV निकालो, VS निकालो, पुट करो, आ जाएगा। पहले VV निकालते हैं। VV क्या है, VA प्लस VW। ठीक है, हमें VA दिया गया है 1/4 ऑफ टोटल V, तो 1/4 ऑफ टोटल V, और VW क्वेश्चन में दिया है हाफ ऑफ टोटल V, तो V/2 डाल दो, ऐड कर दो, आ गया VV। अब निकालो VS। VS क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो टोटल V से अगर हम एयर और वाटर का माइनस कर दें तो VS आ जाएगा। ठीक है, तो VS कर दो, V माइनस VV। VV तो अभी निकाला, माइनस कर लो, बस अभी E इज इक्वल टू VV बाई VS। दोनों हम लोगों ने निकाल दिया, पुट इट ओवर हियर एंड फाइनली सॉल्व इट। VV कट गया, योर आंसर विल कम टू 3। ओके, सो ऑप्शन कौन सा होगा, C विल बी योर राइट आंसर। देखो ये भी कितना सिंपल था, मैथमेटिक्स ही है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि E का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो ये 2013 का एक क्वेश्चन था। अब चलते हैं छोटे से क्वेश्चन पे, रिपीटेड क्वेश्चन है ESC 2012 का। द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी। मतलब एक सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो इज इक्वल टू यूनिटी है, मतलब वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 1, और पूछा क्या है, पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल पूछा गया है। तो सिंपल है, E इज इक्वल टू 1, और हमें रिलेशन पता है N इज इक्वल टू E बाई 1 प्लस E। डाल दो बस, 0.5 आ गया, 0.5 आया, लेकिन हमारा ऑप्शन में इन परसेंटेज आंसर पूछा है, तो 0.5 मतलब दैट इज 50%। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन B। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था। क्यों था, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक बस रिलेशन ऑफ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी पढ़ा है और बेसिक डेफिनेशंस पढ़े हैं। ठीक है, सो यू कीप ट्यूनिंग टू माय वीडियोस। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सारे रिलेशंस हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं इन द फर्स्ट चैप्टर, वी विल स्टडी फॉर दैट। हम लोग सारे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे उन फॉर्मूलाज को याद रखे हैं, मैं वो ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको। हम लोग उसके फॉर्मूलेज करेंगे, और उसके बाद हम लोग गेट में जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एकदम सिंपल था, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ रिलेशंस देखे थे और सिंपल डेफिनेशंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लो एंड उससे नोट्स बना लो, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी सॉल्व कराया है, इसका भी आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लो, नहीं तो मार्केट से खरीद के आप प्रैक्टिस कर लो, एंड इट विल बी गुड फॉर यू। एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड कीप स्टडिंग, क्योंकि अभी गेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है। So you should start your preparation in a better way from now. So मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी in my next video. Till then, keep studying, work hard for your dreams and take care. Thank you all.